हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजिंग मैथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ फिलिप लिखे हुए हैं जो एक्सरसाइज 1.1 में है। फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। इधर मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं, जैसे 1 लाख इक्वल टू 10,000, 1 मिलियन इक्वल टू डैश 100,000, 1 करोड़ डैश 10 लाख, 1 करोड़ डैश मिलियन, 1 मिलियन डैश लाख। इसका मतलब हमें बताना है कि 1 लाख में 10,000 कितना होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपने देखा है कुछ लाख लिखा हुआ है, कुछ मिलियन लिखा हुआ है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर सिस्टम पढ़ने पड़ेंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम। चलिए पहले इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। जब हम वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं तो हम देखिए क्या लिखते हैं। 1 को हम 1 लिखते हैं, 10 को 10, 100 को 100, 1000 को 1000 लिखते हैं। ठीक है, जिसमें 3 0 आती हैं। और मैं यहाँ पे कॉमा लगा देती हूँ। 1000 के बाद 3 0 के बाद हमारा एक ग्रुप बन जाता है और हम कहाँ लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, अब ऐसे 10,000, इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 डिजिट काउंट करने से पहले कॉमा लगा देंगे। ये हो जाएगा, आपको पता चलेगा 10 अलग लिखा हुआ है और 1000 अलग, तो कितना हुआ 10,000। ऐसे ही लैख में होगा। लैख में 5 0 होती हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 0 से पहले कॉमा, फिर 2 0 से पहले कॉमा। तो ये 1 जो ग्रुप अलग बन गया, हमें पता चल गया ये क्या है, 1 लाख। ऐसे 10 लाख में होता है। ठीक है, 3 का ग्रुप, 2 का ग्रुप, और कितना हो गया 10 लाख। अब यहाँ पे स्पेस नहीं था। ठीक है, तो मैंने ये करोड़ 10 करोड़, क्योंकि लाख और 10 लाख से भी आगे होती ना वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे करोड़ की वैल्यू रखती है। अब करोड़ में कितनी वैल्यू होती है, करोड़ में होती है 7 वैल्यू। ठीक है, 3 की वैल्यू का ग्रुप, 2 की वैल्यू का ग्रुप। ऐसे 10 करोड़ में 8 0 होती हैं, 3 का ग्रुप और 2 का ग्रुप। ये हो गया 10 करोड़। चलिए, इंडियन नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ। इंडियन नंबर सिस्टम यूज कहाँ होता है, इंडिया में। और जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होगा ये कहाँ होगा, ये इंडिया से बाहर। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि सब जगह अलग वैल्यू होती है। यहाँ पर देखिए स्पेस पर स्पेस नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन मैं आगे पेपर पे सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू लिखी हुई है, चलिए मैं इनके ऊपर लिख देती हूँ। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब देखिए, इंडियन नंबर सिस्टम में हम 1 को 1 ही लिखते हैं, तो इंटरनेशनल में 1 ही लिखते हैं। 10 को 10 लिखते हैं इंडियन में भी, और इंटरनेशनल में भी 10 लिखते हैं। 100 को, सॉरी मैंने 100 की स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, 100 को 100 लिखते हैं यहाँ पर भी। ऐसे ही दोनों इंडियन में भी, इंटरनेशनल में 1000, फिर होता है 10,000। 10,000 तक तो ये इंडियन और इंटरनेशनल इक्वल होते हैं। अब 100,000, इंडियन नंबर सिस्टम में 100,000 नहीं होता, 1000 फिर उससे पहले 10,000 होता है, और उसके बाद क्या होता है, लाख, है ना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लाख नहीं होता, लाख की जगह होता है 100,000। ऐसे ही नेक्स्ट क्या होगा, मिलियन। हम वहाँ पे लिखते हैं 10 लाख, और यहाँ पे हम लिखेंगे मिलियन। जैसे मिलियन आपने देखा इंस्टाग्राम पे बोलते हैं ना, 1 मिलियन फॉलोवर। अब 1 मिलियन की वैल्यू क्या होती है, 10 लाख के इक्वल होती है। ओके, फिर ऐसे ही 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, और यहाँ पे आता है मिलियन के बाद बिलियन, है ना। चलिए, इसमें भी कोमा पुट किया जाता है, इसमें भी ग्रुपिंग की जाती है। ऐसी 100,000 मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, मिलियन, बिलियन, है ना। इसी तरह से इंटरनेशनल वैल्यू होती है। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, जिसमें लिखा हुआ फिलअप है कुछ 1 लाख इक्वल टू डैश 10,000। यानी हमें बताना है 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो इसको सॉल्व करने की एक इजी सी ट्रिक है जो मैं आपको बता रही हूँ। हमें क्या करना है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये लिखा हुआ है 1 लाख, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है 10,000। यानी 1 लाख को हमें डिवाइड करना है 10। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। 1 लाख इक्वल टू डैश 10,000। इक्वल का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, है ना। हम ये सिंपल सी बात समझ, तो आप ये समझ सकते हो 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। और इसको निकालने की जो ट्रिक है वो मैं बता रही हूँ आपको। हमें क्या करना है, 1 लाख को, चलिए
क्वेश्चन में देखिए 1 लाख को डिवाइड करना है, इक्वल का मतलब डिवाइड करना है किससे, 10,000 से। मैं लिख देती हूँ 1 लाख, जिसे हमें डिवाइड किससे करना है, 10,000 से। अब 40 से 40 कट हो जाएंगी, कितना बचा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो रिमेनिंग आंसर आया है कितना, 0 से 0 कट करने के बाद क्या आंसर आया था, 10 आया था ना। चलिए हम 10 लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला सोल्व हो गया, यानी 1 लाख में इक्वल कितने होते हैं, 10,000। अब सेकंड करता है 1 मिलियन इक्वल टू 100,000, तो हमें 1 मिलियन की वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा 100,000 की वैल्यू से। 1 मिलियन 100,000, मिलियन में देखिए कितनी जीरो होती है, मिलियन में होती है 2 3 4 5 6 जीरो होती है मिलियन में, ठीक है। इसे हमें डिवाइड किससे करना है, हमें डिवाइड करना है 100,000 से, और 100,000 में कितनी होती है 50, यानी 50 से 50 कट कर दी हमने। आंसर क्या है हमारा 10, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी 1 मिलियन इक्वल है 10,100। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 करोड़ इक्वल टू 10 लाख, यानी 1 करोड़ 10 लाख की कितने इक्वल होगा, ठीक है। 1 करोड़ की वैल्यू रखते हैं हम, वन करोड़ में 7 जीरो। चलिए 1 करोड़ को किसके इक्वल रखना था, 10 लाख की, और 10 लाख में कितने जीरो होती हैं, 6 जीरो। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 1 करोड़ में 7 जीरो, 10 लाख में मैं काउंट कर लेती हूँ जीरो, 6 जीरो होती है, ठीक है। तो 6 जीरो से 6 जीरो कट हो जाएंगी, और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 10। हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, ठीक है। ए बी सी तीनों पार्ट सोल्व हो गए। अब क्वेश्चन नंबर डी की बारी है। 1 करोड़ को इक्वल रखना है मिलियन की। 1 करोड़ में कितनी वैल्यू होती है, 1 करोड़ में 7 जीरो होती है। ऐसी जब हम मिलियन की वैल्यू काउंट करेंगे तो मिलियन में कितनी जीरो होती है, चलिए मिलियन में होती है, काउंट कर लेते हैं। ये रहा मिलियन, मिलियन में कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो होती है। 6 जीरो से 6 जीरो कट, कितना बचा 10, और 10 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है 1 मिलियन इक्वल टू लाख। अब 1 मिलियन को किसके इक्वल रखना है, 1 लाख के, यानी 6 जीरो, 1 मिलियन में 6 जीरो होती है ना, इसको डिवाइड करना है किससे, लाख से। और लाख में कितनी जीरो होती है, ये रहा लाख, लाख में कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो होती है। जिस 5 जीरो से 5 जीरो कट किया, ये देखिए हो गई 5 जीरो, 5 जीरो से हम 5 जीरो को कट कर देंगे, क्या बचेगा 10। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं सोल्व क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन नंबर में 2 में हमें क्या करना है, प्लेस करेक्टली कोमास and write the numbers, ठीक है। हमें कुछ वैल्यू दे रखी है, 73 लाख 75,000
300, 7, हम 7 लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे सामने वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, इसका नंबर भी लिखना है और हमें उसमें कोमा भी लगाना है। ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है ना प्लेस करेक्टली कोमा, तो हमें कोमा भी लगाना है और लिखना भी है। लिखने के लिए हम वही अपना मेथड यूज करेंगे, इंडियन सिस्टम 1, 10, 100, 1000, 10,000, सॉरी लाख नहीं 10,000, लाख उससे पहले आता है 10 लाख। अब आप देखिए जब हम इस क्वेश्चन में ए को रीड करेंगे तो क्या लिखा हुआ है 70। देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं, 73 लाख, यानी 10 लाख और लाख दोनों लाख वाले ग्रुप हैं, तो हम इसमें लाख वाली वैल्यू रखेंगे और लाख वाली वैल्यू क्या है 73, दोनों लाख के ग्रुप में आ गई। हाँ, नेक्स्ट है 75,000, यानी 1000 के दो ग्रुप है और वैल्यू क्या है 75, तो हम 1000 के ग्रुप में लिख देंगे। फिर है 100, चलिए मैं बुक में देख लेते हैं। हम बुक में लिखा हुआ था 5300, सॉरी मैं 3 स्किप कर गई, 3 में नहीं लिखा, मैं यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे ही 3 लिख देती हूँ। ठीक है, 300, तो 100 की जगह हमें क्या रखना है 3 को रखना है। 10 कुछ नहीं दे रखा, ओनली 7 है, 7 को हम 1 में लिखेंगे। हो गया, हमने अपना नंबर लिख लिया। नंबर क्या है हमारा 73,75,307। ठीक है, अब हम इसमें क्या करना है, देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में प्लेस करेक्टली कोमा, हमें इसमें कोमा लगाना है। तो हमें क्या करना है, ग्रुप बनाने हैं। 3 का ग्रुप से पहले कोमा, फिर 75 से पहले कोमा, फिर 73 से पहले कोमा, यानी पहले 3 का ग्रुप फिर 2 का ग्रुप। जैसे 73 से पहले अगर 8 लिखा हुआ है ना, तो फिर से कैसे करेंगे हम, 3 का ग्रुप 1, 10, 100 वाला ग्रुप, ये पूरा एक ग्रुप होता है 3 का, तो हम 3 से पहले कोमा लगाते हैं। फिर देखिए 1000 के दो ग्रुप हैं, तो हम 2 वैल्यू से पहले कोमा लगाएंगे। फिर लाख और 10 लाख का एक 2 का ग्रुप है, तो हम फिर 2 नंबर से पहले कोमा लगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम बी क्वेश्चन करते हैं। बी में लिखा हुआ है 9 करोड़ 5 लाख 41, ठीक है, ये हमें वैल्यू दे रखी है, हमें इसे नंबर लिखना है, फिर हम इसमें कॉमा प्लेस करना है। ठीक है, अपना वो इंडियन नंबर सिस्टम यूज करते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9 करोड़ 5 लाख 1, करोड़ की भी वैल्यू दे रखी है ना, करोड़ के सामने क्या लिखा हुआ है 9, ऐसे ही 5 लाख, 10 लाख पे कुछ नहीं है और सिंगल वैल्यू है 5, तो ये सिर्फ लाख में लिखी जाएगी। ठीक है, 10 लाख में लग जाएगा 0। अब 1000 पर कुछ नहीं है, तो 1000 के ग्रुप में 0 0, 100 का ग्रुप भी नहीं है तो 100 में 0, और क्या लिखा हुआ है 41, हम लिखेंगे 41। हो गया कम। चलिए अब हम कॉमा पुट करते हैं। 1, 10, 100 का 3 का ग्रुप, 1000 और 10,000 का ग्रुप, लाख और 10 लाख का ग्रुप, 1, 2, 3 से पहले कोमा, 1000 के ग्रुप से पहले कोमा और लाख के ग्रुप से पहले कोमा। ठीक है, हमें कोमा रखना आ गया। इंडियन नंबर सिस्टम में हम 3 से पहले कोमा लिखते हैं, फिर हम 2 से पहले कोमा करते हैं। नेक्स्ट है 7 करोड़ 52 लाख 21,000 21,000, फिर क्या लिखा हुआ है 302,
चलिए, इस पेपर पर स्पेस नहीं है, मैं नेक्स्ट पेपर पे इसे सॉल्व करती हूँ। वन, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये होता है ना, और 10 करोड़ यही होता है ना इंडियन ग्रुप में। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखिए, 7 करोड़ लिखा हुआ है ना, 7 करोड़, यानी करोड़ पे सिंगल वैल्यू है 7, तो सिर्फ करोड़ पे लिखेंगे, 10 करोड़ पे कुछ नहीं आएगा, करोड़ पे 7। फिर देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, 7 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट भी लिखा हुआ है 52 लाख। लाख और लाख के दो ग्रुप होते हैं, और 52 भी डबल वैल्यू है ना, 52 सिंगल वैल्यू नहीं है, हमने लाख में पुट कर दी। 1000 पे लिखा हुआ है 21,000, 23,000। नेक्स्ट लिखा हुआ है 202। देखिए, मैं इस नंबर को अलग लिख लेती हूँ कोमा पुट करने के लिए। 75, 7 करोड़ 52 लाख 23,202, ये वैल्यू हो गई। अब वही हमें कॉमा रखना है, 3 से पहले कॉमा, फिर 2 ग्रुप से पहले कॉमा, फिर 2 ग्रुप से पहले कॉमा, ये हो गया हमारा कॉमा प्लेस करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका डी पार्ट सॉल्व करते हैं। 58 मिलियन 400 23,000 202, ये मैंने नंबर नेम लिख लिया है। अब हमें क्या करना, चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन रीड करते हैं। 58 मिलियन, क्या लिखा हुआ है, मिलियन, और मिलियन कहाँ होता है, इंडियन में तो नहीं होता, ये होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट लिखना होगा हमें। 1, 10, 100, इसमें होता है 1000, 10,000। मैंने आपको बताया था अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करते हुए, ये 10,000 तक तो इक्वल होता है, लेकिन इसके बाद हम लिखते हैं लाख, लेकिन ये लिखते हैं 100,000। मिलियन, 10 लाख, सॉरी 10 लाख नहीं, 10 मिलियन, 100 मिलियन, है ना। अब देखिए मिलियन में क्या लिखा हुआ है, 58, मिलियन में 58। अब यहाँ पर क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में 3 का ग्रुप होता है, 100, 10 और मिलियन। तो हम क्या करेंगे, हमें 58 है ना, 2 डिजिट लिखी हुई है, 3 का ग्रुप है, तो हमें 2 में ही वैल्यू पुट करनी है। तो 58 मिलियन हो गया। इसके बाद देखिए 423,000, यानी 1000 का कितना ग्रुप है, 3 का ग्रुप है। ध्यान से पढ़ेंगे, 423,000, 100 और 1000 दोनों आते हैं साथ साथ इंटरनेशनल सिस्टम में। तो 100 में क्या लिखेंगे हम, 4, 123,000 है ना, तो 100 में क्या लिखेंगे हम, 423,000 हो गया। ये पूरा 3 का ग्रुप 1000 का है, 100,000, 10,000 और 1000। इसके बाद लिखा हुआ है 200, तो 100 की जगह में 2 लिखना है, और 10 की जगह कुछ नहीं दे रखा, और 1 की जगह में 2 लिखना है, ठीक है। ये हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम लिखा गया। अब हम इसमें कोमा प्लेस कैसे करते हैं ये सीखते हैं। देखिए आपको पता है 1, 10, 100 का एक ग्रुप होता है, इंडियन नंबर सिस्टम में भी 1, 10, 100 का एक ग्रुप होता है, लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल में अलग होता है ग्रुपिंग, ठीक है। चलिए पहले नंबर लिख लेते हैं, उसके बाद हम कोमा प्लेस करेंगे। 58 मिलियन
423,202। चलिए, जैसे 3 का ग्रुप इंडियन में होता है, ऐसे इंटरनेशनल में स्टार्टिंग में 3 का ग्रुप होता है। इंडियन में फिर क्या होता है, 2 का ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पर 1000 के कितने ग्रुप हैं, 3 ग्रुप। तो हमें चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ई इसमें लिखा हुआ है 23 लाख 30,010। अब इसी को इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना पड़ेगा क्योंकि सारी वैल्यू इंडियन है। 10,000, लाख और 10 लाख। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 23 लाख, यानी लाख का जो ग्रुप है उसमें क्या लिखना है हमें, 23 है ना। 23 को हमें किस में लिखना है, लाख वाले ग्रुप में लिखना है। फिर लिखा हुआ है 30,000, यानी 1000 का जो ग्रुप है उसमें हमें क्या लिखना है, 30, और 30 होता है 30। 100 पर कुछ नहीं है, 0 रहेगा, और 10 इस नंबर को भी लिख लेते हैं, 23,30,010। अब हमें वो एक कोमा प्लेस करना है, 3 से पहले कोमा, 2 से पहले कोमा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, इंसर्ट कॉमा सुटेबली and write the names write the name according to Indian नंबर सिस्टम। ठीक है, देखिए क्या करना है, कोमा पुट करना है, और फिर लिखा हुआ है राइट द नेम लिखना है, नंबर का नेम लिखना है, किसमें, इंडियन सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में आपको पहले ही समझा चुकी। देखिए नंबर कंप्लीट हो जाएगा 162। ठीक है, चलिए मैं इस नंबर को फिर से लिख लेती हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ। नंबर है 87595762, ये हमारे सामने नंबर है। अब हमें इसमें कोमा पुट करना है, तो देखिए 3 की ग्रुपिंग करेंगे पहले, 2 6 7 से पहले कोमा, इसके बाद 1000 की दोनों वैल्यू के सब बाद
पहले कोमा, फिर लाख 10 लाख की वैल्यू के पहले कोमा। ठीक है, तो ये हमारा नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर बी। एक नंबर लिखते हैं 8546283। देखिए इसमें कोमा कैसे पुट होगा, वो इंडियन स्टाइल में होगा। 3 से पहले कोमा, फिर 2 के ग्रुप से पहले कोमा। ओके, अब इसके ऊपर हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट लिखते हैं। 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। अब आप देखिए शुरू की जो दो वैल्यू हैं दोनों लाख के अंदर आ रही हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 85 लाख। सेकेंड है 46,000, दोनों 1000 के ग्रुप में आ रही है। नेक्स्ट लिखेंगे हम 200। डी नंबर पे जो नंबर लिखा हुआ है ये 98432701। ठीक है, पहले कोमा लगा लेते हैं, 3 से पहले कोमा, फिर 2 से पहले कोमा, फिर 2 से पहले कोमा। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू लिखते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो ये क्या है, अब नेम लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कॉमा पुट करने और नेम लिखना है। ठीक है, 9 करोड़। अब देखिए लाख के ग्रुप में क्या लिखा हुआ है, 84, तो हम इसको लिखेंगे 84 लाख। नेक्स्ट देखिए 1000 के ग्रुप में क्या लिखा हुआ है, 32,000। नेक्स्ट लिखा हुआ है 700, 100 के प्लेस पे 7 लिखा हुआ है ना, तो हम इसे लिखेंगे 701। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करते हैं। कल हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 जिसके बचे हुए पार्ट है वो करेंगे। ठीक है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।